Hello students, welcome to our channel Shekhar English Tutor. I am Shekhar sir and today we will learn a 4th standard lesson that is lesson number 2 in a unit 1 Aesop's Fables. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो देखते हैं। 4th स्टैंडर्ड का ये लेसन है एसॉप फेबल्स। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एसॉप का मतलब क्या होता है। एसॉप का मतलब होता है ये एक बहुत ही फेमस और ये बहुत ही क्लेवर वाइज जो है मैन थे जो कि स्टोरीज़, ठीक है, फेबल्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज़ जो कि कुछ मॉरल, मतलब हम उस स्टोरी से जो हमें क्या सीख मिलती है, मॉरल वाली स्टोरीज़ जो होती है वो कहते थे अपने टाइम पे, ठीक है। तो एसॉप ये जो है एक पर्सन का नाम है जो स्टोरीज़ बोलते हैं। फेबल्स का मतलब शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, और जिस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता हो। तो इस चैप्टर में हम जो है उन्हीं एक ऐसी ही इनकी ही बताई हुई 2 स्टोरी है जिसको हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि उस स्टोरी से जो है हमें क्या सीख और कौन सी सीख जो है एसॉप जो है वो देना चाहते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो है वो लेसन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ऑफ एसॉप्स फेबल्स। तो देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। सो देखिए, फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और अ मैसेज फॉर अस। इसका मतलब क्या होता है कि फेबल्स जो है वो शॉर्ट स्टोरीज होती है जैसे कि मैंने आपको बताया है ये, एंड हैव अ मॉरल और अ मैसेज, और उस स्टोरीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मॉरल जो होती है वो और मैसेजेस, कुछ ना कुछ संदेश, और जो हम उससे उस स्टोरीज ने हमें क्या सिखाया हम वो सीखते हैं, ठीक है। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप, ठीक है, मतलब कुछ हमें सिखाती है। क्या सिखाती है वो हम जो है समथिंग टू लर्न, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं उन छोटी स्टोरियों से, और उन चीज़ों को हम अपने दिमाग में रखते हैं जैसे जैसे हम बढ़ते आते वैसे वैसे, ठीक है, अपनी लाइफ में हमको उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव अ एनिमल कैरेक्टर हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मतलब जितनी भी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ यहाँ फेबल्स जो है जिसका मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज़, वो है ऑलमोस्ट जो है एनिमल कैरेक्टर पे बनाई हुई है, ठीक है, जो कि सोचते हैं वो सोचते हैं एंड और सोचते भी हैं और प्लस एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और इंसानों की जैसा जो है वो हरकतें भी वो चीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। इट इज़ बिलीव दैट मैनी ऑफ द फेबल्स वर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसॉप। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज है, जो फेबल्स हैं, वो पहली बार जो है वो बोली गई थी एक बुद्धिमान आदमी के द्वारा जिनका नाम था एसॉप, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो एसॉप, अब देखते हैं इनके बारे में कुछ दिया हुआ है कि क्या थे वो और कहाँ वो रहते थे, वो देखते हैं उनके बारे में। एसॉप लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस। ओके, तो एसॉप जो है वो आज से 100 साल पहले अगो, वो 100 साल पुरानी बात है ये, 100 साल पुरानी बात में, और एक वो कंट्री में, एक ग्रीस नाम की कंट्री में जो है वो रहते थे। हिज स्टोरी बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल पास देम वन ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और उनकी स्टोरियाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि लोग जो है उन्हें आगे ही जनरेशन टू जनरेशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग उनको उनके स्टोरीज़ को सुनते रहते थे। मैनी प्रोवर्ब्स एंड सेइंग दैट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दीज फेबल्स। जो भी हम कहावतें कहते हैं या उन कहावतों को यूज़ करते हैं, ठीक है, छोटी मोटी कहावतों को यूज़ करते हैं, आज भी जो हम वो चीज़ों को यूज़ करते हैं वो सब कुछ जो है वो बेस्ड हैं उन्हीं फेबल्स पे, मतलब उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ के मैसेज पे और मॉरल्स पे, ठीक है। सो हियर आर 2 वेल नोन फेबल्स, और इस चैप्टर में जो है इस बुक में आपको जो है 2 फेबल्स जो है वो दिए हुए हैं, और इसी फेबल्स इस स्टोरीज़ में हम देखेंगे कि हमें कौन सा मैसेज और क्या जो है हमें मॉरल मिलता है इन 2 स्टोरीज़ का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो पहला स्टोरी जो है वो है आपका द स्टैग एट द पूल, ठीक है। द स्टैग का मतलब होता है यहाँ पे मेल डियर को बोला गया, हिरन जो होता है वो उसका मेल पार्ट, ओके, पुरुष, एक तरीके का पुरुष जातिवाद जो होता है वो दिखाया गया है। तो एट द पूल, एक बार वो पूल में जाता है तो नदी के पास जब जाता है तो वो क्या होता है स्टोरी में
इस स्टोरी का जो है वो ये टाइटल है द स्टैग एट द पूल। तो देखते हैं स्टोरी में जो है वो क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है स्टोरी का। वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ अ क्लियर वाटर। एक दिन की बात है, एक ब्यूटीफुल सा स्टैग जो है, जो कि मेल डियर है, वो आता है एक पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि एक पूल के पास आता है पानी पीने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ पानी वहाँ का होता है। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, जब वो पानी पीने के लिए अपना गर्दन झुकाता है, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वो अपना ही जो है रिफ्लेक्शन वो देखता है पानी में। एंड ही वॉज डिलाइटेड विद द वट ही सॉ, और जो भी वो देखता है उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, पानी पीने की जगह वो क्या करता है, अपने आप को ही जो है, अपना रिफ्लेक्शन जो है वो उसी को वो निहारता रहता है, देखता रहता है। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है स्टोरी का। देखिए, हाउ हैंडसम आई लुक, ऐसा ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि कितना हैंडसम हूँ मैं, कितना जो है खूबसूरत दिख रहा हूँ मैं। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग्स एंटलर्स एंड हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, और अब वो कहता है कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है मेरे एंटलर्स। एंटलर्स का मतलब होता है उसके ऊपर जो सींग जो लगे होते हैं उनके, उसके सर के ऊपर, उनको हम बोलते हैं एंटलर्स। ओके, एंड हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, और इन एंटलर्स ने जो है मेरी खूबसूरती को जो है वो और बढ़ा दिया है। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, और कितना ज़्यादा जो है, कितना ग्रेसफुली जो है ये जो एंटलर्स वो दिख रहे हैं मेरे सर के ऊपर। तो ऐसा जो है वो अपने एंटलर्स की तारीफ़ करता है। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए क्या दिया हुआ है। देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल। उसके बाद क्या देखता है वो, अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है पानी पीने के लिए, तो उसको अपना जो लेग होता है, जो पैर जो होते हैं, उनका रिफ्लेक्शन दिखता है पूल में। एंड ही वॉज क्वाइट डिस्गस्ट, लुक एट माई लेग्स, और जब देख के थोड़ा सा वो जो है डिस्कस, वो थोड़ा सा अपने आप में दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लुक एट माई लेग्स, वो देखता है, देखो मेरे पाँवों को, दे आर सो अगली, ये बहुत ही ज़्यादा कुरूप है, बदसूरत है। ऑल स्पिंडली विद अ स्मॉल फीट, और छोटे छोटे पाँव है। एंड हाउ आई विश दैट द नेचर हैड गिवन मी अ लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। ठीक है, और काश जो है, कैसे कैसे भगवान ने जो है मुझे इतने अच्छे एंटलर्स दिए, बट उसके साथ ही साथ जो है मुझे ये जो है कुरूप जो है, जो कि बहुत ही बदसूरत जो है, जो किसी काम के नहीं है, वो लेग्स दे दिए हैं। तो ऐसा जो है वो अपने लेग्स के बारे में भला बुरा बोलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए क्या दिया हुआ है। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे द स्टैग हर्ड एन एरो, जब वो ऐसे ही घूमते रहता है, पानी पीते रहता है, तो उससे जो अचानक जो है स्टैग को आवाज़ सुनाई देती है तीर की। ठीक है, एरो, तीर की। गोइंग स्विच अक्रॉस द पूल, जब वो वहाँ से निकलता है पुल से। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ अ हंटर्स, उसी टाइम पे जो है उसको वो सूंघ लेता है, हंटर शिकारियों की जो है वो स्मेल जो है वो सूंघ लेता है। एंड विद अ क्विक टर्न, और तुरंत वो टर्न लेता है। एंड ही बाउंडेड अवे, वो वहाँ से दूर चला जाने की कोशिश पूरी करता है। हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट, और उसके पैर जो है उन्हें उसको ईजीली जो है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर ले जाते हैं। द हंटर वर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड, हंटर्स भी जो है उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे चलते हैं, बट वो जो है उसकी स्पीड को जो है वो मैच नहीं कर पाते। सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड, सून बहुत जल्दी जो है स्टैग क्या कर देता है, उन शिकारियों को पीछे छोड़ देता है और वो आगे चला जाता है जंगल के अंदर। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच द स्टैग स्लो डाउन, और जैसे ही उसको लगता है कि अब मैं हंटर से सेफ हो चुका हूँ और जंगल में बहुत अंदर तक पहुँच चुका हूँ, स्टैग स्लो, अब वो क्या होता है, स्लोली चलने लगता है। अचानक उसकी स्पीड जो है वो अपने आप वो कम कर लेता है। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट, और बिना किसी रियलाइज़ करने की, जब तक वो रियलाइज़ कर पाता, ही वॉकड इनटू अ थिक, एंड वो चलते रहता है आराम से। एंड देयर वर ट्रीज विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पे बहुत सारे जो है ट्रीज़ रहते हैं और उनके जो ब्रांचेस रहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, जो आपस में एक दूसरे के ही जो है क्लोजली जो है वो ग्रो होते रहते हैं, उगे हुए रहते हैं। एंड अलास, और दुख की बात ये है,
द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ। और दुख की बात यह है कि जो सेम एंटलर, जो उसके सींग थे जिन पे वो बहुत ज़्यादा गर्व करता था, वही उस ब्रांच के अंदर जो है वो फंस गए थे। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ का एक्सप्लेन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, द स्टैग ट्राई टू शेक हिमसेल्फ फ्री। अब स्टैग जो है, जो डियर जो है, मेल डियर, वो अपने आप को जो है छुड़वाने की कोशिश करता था उस ब्रांच के चंगुल से, क्योंकि जो उसके एंटलर्स जो है फंस चुके थे, सींग जो है उसके फंस चुके थे। बट द मोर ही स्ट्रगल द मोर एंटेंजल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस। मतलब जितना वो स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था उनसे निकलने की, उतना ही वो फंसता चला जा रहा था ब्रांचेस में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज एंड ग्रू अफ्रेड एट लास्ट। अब वापस से जो है उसने स्टैग ने किया एंड वापस अब जो है उसने आवाज़ सुनी शिकारियों की, ठीक है, जो कि लग रहा था कि वो नज़दीक आ रहे हैं। एंड ग्रू अफ्रेड, अब बहुत ज़्यादा वो घबरा गया। एट लास्ट विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, अब अंत में जो है उसने एक बार फिर कोशिश की और पूरी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, उसके फंस गया था वो, बट फिर भी उसने बहुत ही एक जो है आखिरी कोशिश करने की कोशिश की और ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। और उसके बाद जो है तो उसने मैनेज कर लिया और अपने एंटलर्स को, अपने सींग को फ्री कर लिया ब्रांचेस से और वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। और अब देखिए एंटलर्स जो है, जो मेल जो स्टैग जो है, जो मेल डियर है, उसको अब रियलाइज़ होता है कि मेरे जो कुरूप जो है, जो कि बदसूरत जो जब अपने लेग को बोलता था, उसी लेग ने जो है मेरा जान बचा लिया। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। मैं बहुत ज़्यादा गर्व करता था अपने एंटलर्स पे, बट आज वो ही एंटलर्स जो है मेरे मौत का कारण बन सकते थे। एंड वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर द मोस्ट यूजफुल टू अस। और देखिए अंत में जो है ये लाइन जो बोली गई है, ये अपने आप में एक मैसेज, ये आपको एक संदेश देती है कि जिन चीज़ों को हम डिसलाइक कर देते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, द वेरी थिंग दैट आर मोस्ट यूज़फुल टू अस, और वही चीज़ हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये जो था आपका फर्स्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी दिया था द स्टैग एट द पूल, उसका जो है वो मैसेज है कि कभी भी हमें अपनी चीज़ों को जो है वो ख़राब नहीं मानना चाहिए। क्या पता कोई भी ख़राब चीज़ आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो आ जाए, तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ की बुराई या किसी इंसान की या किसी भी चीज़ की वो बुराई करनी नहीं चाहिए। तो देखिए इसी के साथ जो ये स्टोरी, आपका फर्स्ट स्टोरी जो है वो ख़त्म होता है। चलिए आप देखते हैं सेकेंड स्टोरी के बारे में जो दिया हुआ है। स्टोरी का नाम है द डॉग इन द मैंजर। अब मैंजर ये होता है, मैंजर का जो एक जगह का नाम है, मतलब यहाँ पे जो कैटल जो होता है काऊ का, और उनका जो खाने का जो बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंजर, जहाँ पे उनको जो है ग्रासेस वगैरह दे रखे रहते हैं उस पर्टिकुलर बॉक्स में, उसको बोलते हैं हम लोग मैंजर। तो द डॉग इन द मैंजर, मतलब डॉग जो है वो मैंजर पे जो है वो सोया रहता है। तो कड़कती धूप बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो उसमें देखते हैं कि जब वो जो काऊ आती है तो उसमें उन दोनों के बीच जो है वो क्या कन्वर्सेशन होता है जिससे स्टोरी बनती है। तो हम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं स्टोरी को। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ क्या है। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक समय की बात है, एक जो डॉगी था, जो एक डॉग रहता है, कुत्ता रहता है, वो देखते रहता है, वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस कंफर्टेबल प्लेस। वो अच्छे जगह के लिए वो सर्च करता रहता, ढूंढते रहता है अच्छे जगह, ताकि वो आराम जो है वो कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो जगह जब ढूंढता रहता है तो ही केम टू द मैंजर, वो एक मैंजर के पास आता है। मैंजर मतलब वो जगह जहाँ पे जो है जो ऑक्स के लिए और काऊ के लिए जो है वो खाना रखा होता है। ठीक है, ही केम टू द मैंजर एंड ऑक्स, और एक ऑक्स के मैंजर के पास वो पहुँच जाता है। एंड जंप ऑन टू द हे टू रेस्ट, और वहाँ पे जो है बहुत सारे घास बिछे रहते हैं मैंजर में, तो वो वहाँ पे जो है जंप कर कूद के वहाँ पे आराम से जो है वो रेस्ट करने लगता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून, आफ्टर अ वाइल द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। अब देखिए वो जो मौसम था उस टाइम पे जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था और दोपहर का समय था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी, है ना। कुछ समय के बाद जब
जब डॉगी सो रहा था वहाँ पे मैंजर में, तब कुछ देर बाद ही जो है बैल ऑक्स जो है वो रिटर्न आया फ्रॉम द फील्ड, मतलब खेत से वापस जो है वो बैल आया, और ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया था अपने फील्ड से, तो इसके लिए और अभी तरफ कड़कती धूप में जो है वो मेहनत करके आया था, और अब भी जो है वो बहुत ज़्यादा हंग्री था, मतलब भूखा, बहुत ही ज़्यादा भूखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया था। उसके बाद है he stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him, और उसके बाद वो जो है वो अपने स्टॉल के पास आया जहाँ पे मतलब खाना उसके लिए रखा रहता है, एक प्लेस रहता है और एक स्क्वायर टाइप का बना रहता है जिनके जहाँ पे जो है काव और ऑक्स के जो है वो खाना रखा होता है। एंड उसने प्लानिंग किया कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, ऐसा ऑक्स ने प्लानिंग किया। एंड द हे दैट वाज पुट इन अ मैंजर फॉर हिम, और हे जो होता है वो कटी पटी जो घास होती है, सूखी और कटी हुई घास जो होती है, जो कि एज अ फूड एनिमल को दिया जाता है खाने के लिए, तो उसका मतलब होता है हे का मतलब ये होता है, ठीक है। सो द नियर द हे, तो जैसे वो आया हे के पास अपने, सो द डॉग स्नैरल्ड एंड बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स, तो जैसे ही डॉग ने उसको देखा तो वैसे वो भौंकने लगा और उसको बोलने लगा कि दूर हट जाओ, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। एंड ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे, और वो जो है डॉगी जो है वो ऑक्स को अलाउ नहीं कर रहा था, मना कर रहा था, और वो खाने से रोक रहा था उसका है, मतलब उसकी जो कटी घास जो पड़ी थी उसके लिए, उसके मैंजर में वो खाने से जो है वो उसको रोक रहा था, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंस एनिमल। देखिए जो बैल होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मली जो है वो बहुत ही पीस लविंग, मतलब शांत प्रिय जो है प्राणी होते हैं, और बहुत ही उनमें पेशेंस होता है। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली, ओके, लेकिन जो इतना ज़्यादा जो है वो डॉग जो भौंक रहा था उस पर स्नैप उसको परेशान कर रहा था, उसमें हमला करने की कोशिश कर रहा था ऑक्स पे, तो ऑक्स इससे जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, और उसने जो है बोला फॉर्मली, बहुत ही शांत में, फिर भी उसने बहुत ही शांत स्वभाव से जो है डॉग को बोला, डॉग इफ़ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट। मतलब क्या बोला कि डॉग अगर जो है तुम्हें अगर चाहिए, अगर तुम चाहते हो मेरा खाना मुझसे शेयर करना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई वुड नॉट माइंड, ठीक है। बट यू नाइदर ईट द हे और नॉट अलाउ मी टू इन्जॉय इट, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ना तो मुझे खाने दे रहे हो और ना ही खुद खा रहे हो, तो मुझे भी अपना खाना इन्जॉय करने नहीं दे रहे, और आप खुद भी जो है वो हे जो है जो कटी हुई ग्रास है वो मुझे खाने नहीं दे रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, और ये जो है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम जो है वो अच्छा कर नहीं रहे हो। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, तो तुम जो है मुझे, तुम्हारे यूज़ का अगर नहीं है ये, अगर तुम घास नहीं खाना चाहते, तुम्हारे यूज़ का नहीं है, तो तब मुझे क्यों नहीं जो है मेरा फेवरेट फूड मुझे खाने दे रहे हो। डोंट बिगज अदर्स व्हाट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है, अभी देखिए यहाँ पे माय फेवरेट फूड तक जो था वो स्टोरी का एंड था, और यहाँ जो लास्ट लाइन दिया हुआ है, डोंट बिगज अदर्स व्हाट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ। अभी बिगज का मतलब क्या होता है, बी अनविलिंग टू गिव और बी अनहैप्पी दैट समवन इज़ गेटिंग समथिंग, ठीक है। हम अनहैप्पी होते हैं, हमको गुस्सा आता है जब दूसरे को कुछ मिलता है, तो हमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए। डोंट बिगज, मतलब ऐसा आपको बनना नहीं चाहिए कि दूसरों को आप दुख दो या दूसरों को आप तकलीफ़ दो, ठीक है। तो ये इस जो द डॉग इन द मैंजर का जो ये स्टोरी है आपको यही सिखाता है और ये समझाता है कि बी अनविलिंग टू गिव बी अनहैप्पी दैट समवन इज़ गेटिंग समथिंग। अगर दूसरा कोई कुछ पाना चाहता है तो उसको दे दीजिए, या अगर आपके बस में है तो आप दे दीजिए, उसको ना नहीं कहिए और उसको परेशान न करें उस चीज़ों को लेने में, ठीक है। सो डोंट बिगज द अदर्स व्हाट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ। अगर आप वो पसंद नहीं करते हो तो दूसरे भी, ज़रूरी नहीं कि दूसरों को भी पसंद नहीं आया, हो सकता है दूसरों को भी पसंद आता हो, तो इसके लिए दूसरों का जो है वो आप नुकसान नहीं कीजिए और दूसरों को जो है इन्जॉय करने दीजिए उन चीज़ों का जो वो करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा स्टोरी जो है, जिससे हमको मैसेज भी मिलता है कि हमें अच्छा रहना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, कभी किसी पे घमंड या किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे ही जो है दो है जो एसोप फेबल्स के द्वारा बताई हुई स्टोरी है, ये दो स्टोरी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये स्टोरी जो है आपका ख़त्म होता है। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगती है।
आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में जो है आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच में अपने जो है शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।